जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, यह वीडियो ध्यान से देखिए और यह पौधा को देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, इस पौधे के बारे में ही बताऊंगा। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यंत्र तंत्र बिना उगाए या फिर बिना उगे हुए आपने जरूर देखे होंगे। यह पौधा बहुत ही बलवान होते हैं। यह पौधा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम श्रेणी में रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ही यह चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण, दिव्य गुण होते हैं। यह पौधा अपने आप में दिव्यता को लिए हुए यह लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त, पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा। इसीलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वह जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जताने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी जताने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अच्छी किस्मत वाले कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है इसके जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा। आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो दिव्यता को अपने आप में छुपाए हुए हैं। और यह सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसीलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है मल्टीविटामिन को जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हस्तपष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप इनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे कि आप जो है भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी है। इस पौधे के नाम को जान लीजिए तो इस पौधे को अतिबल के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह पर महाबल के नाम से भी जानते हैं। जी हां, इसे कई जगह पर अतिबल के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे महाबल के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हां, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। यह चमत्कार को लिए हुए पौधा है। तो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया कि यह जो अतिबला नाम का पौधा है, बिल्कुल यह बहुत सारे चमत्कारी को लिए हुए हैं। कई सारे हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल में डाल चुके हैं। आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो को आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़ करके जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वह जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए जानते हैं इसके चमत्कार को। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना। 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक इनका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है और अगर 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आएगा और कैसे बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि महादेव का आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधे से लाभ प्राप्त होते हैं, वह लाभ स्वयं महादेव से ही हमें प्राप्त होते हैं।
महादेव का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधे से लाभ लेने के लिए महादेव का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधे से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग। इसके बाद फिर जानेंगे इसके आयुर्वेदिक प्रयोग। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वास्तु पूजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रहों की पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल बांका नहीं कर पाते हैं। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डाल करके, आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको इसे धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपके जो नवग्रह की पीड़ा है वह स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहे, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप जो है अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष है तो इसे दाहिने भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निज शक्ति आपसे दूर भागेगी। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद, जी हां, बिल्कुल ही इसके जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसके जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, आपके कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता है। यह भी माना जाता है कि इसके जड़ को धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके जड़ को धारण करने के बाद यह रोग जो है धीरे धीरे समाप्त करता है। रोगों को यह जो है समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्ति रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से हमारे घर में सुरक्षा रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, जैविक, सात्विक सभी प्रकार के जो पीड़ा है यह उसे दूर करते हैं, उसे यह दूर करने में समर्थ है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े में या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान पर रखते हैं तो बिल्कुल ही यह धन को, लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च हो या फिर जो खर्चा होता है उसे खर्चा नहीं होने देता है। दुकान हो, व्यापार हो या फिर आप किसी भी स्थान है या जहां पर आप इसे रखते हैं, तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ जो है तेजी से बढ़ने का काम करता है। आपके जो दुकान है वहां पर यह ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। मंद अगर व्यापार चलता है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। यह भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखें वह वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे इसके चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। ऐसा भी माना जाता है दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देता है। अगर किसी को भूत प्रेत लगा हो तो इसके जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। मतलब आप जो है इसके जड़ को सूंघाइए, उसका जो भूत प्रेत पकड़ा है वह छोड़ देंगे और यह निर्बल को भी बलवान बना देता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला। जो निर्बल व्यक्ति अगर वह इसे खाएं या फिर इसे धारण करें तो यह उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे का समान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे के समान, वज्र के समान बना देता है। शरीर को कठोर बना देता है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। दिव्य चमत्कारिक पौधा हो। इसके गुण और इसके दिव्य अनगिनत चमत्कारिक फायदे हैं, जैसे कि 1 वर्ष के सेवन से कैसे सेवन करना होता है। ध्यान से सुनिएगा। बाद में फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने बताए थे कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है। तो किस प्रकार से बल आता है, ध्यान से सुनना। तो 1 वर्ष सेवन करने से 1 हाथी का बल आता है, 2 वर्ष सेवन करने से 10 हाथी का बल आता है, 30 वर्ष तक सेवन करने से 100 हाथी का बल आता है, 4 वर्ष तक सेवन करने से 1000 हाथी का बल आता है, और दोस्तों 5 वर्ष तक सेवन करने से
10,000 हाथी का बल आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहां तक कि यह भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के डिब्बे में पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वह काफी महाबली थे। आपने जरूर सुना होगा, बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो राजा लोग थे, वह उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसा नहीं फेंकते थे। इस प्रकार से जो पेड़ पौधे का जड़ है, काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका प्रयोग, किस प्रकार से इसका सेवन करना है, आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वास्तु पूजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आधा गिलास गुनगुने दूध के साथ ध्यान से सुनना। और यह गाय कौन सी होनी चाहिए? तो देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल के नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर के अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन यह बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीले चीजों के सेवन से दूर रहेंगे, परहेज में रहेंगे, सेवन नहीं करेंगे, तब आपको यह बल प्राप्त होगा। सर्वप्रथम तो नशीले चीजों का सेवन से आपको दूर रहना है, अम्ल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अम्ल आप खाते हैं तो उसका आपको पूरी त्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष तक आपको व्यतीत करना है। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो आपको 1 हाथी का बल आएगा। 2 वर्ष तक व्यतीत करेंगे तो आपको 10 हाथी का बल आएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी वर्ष आप जो है बल प्राप्त करना चाहोगे, आपको शेष समय जितना भी आप जो है साधना कर रहे हैं, इसी प्रकार से जब आप पाउडर का प्रयोग करेंगे तो आपको उस समय शिवालय में अपने दिन का व्यतीत करना है और ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप जो है सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी हमारे गुरु ने हमें बताया है और इस प्रकार की जानकारी हमें झुठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग करना आपको जरूरी है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप जो है स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारी यत्र तत्र मिलते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं, हम इनसे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारिक पौधा है। हमने इनके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे, आप जो है उस प्रयोग को जरूर करिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल लाना है। पेड़ पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माता लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है। अगर आपके जीवन में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, शत्रु नुकसान कर रहे हैं, तो आज का उपाय कर लेना, इसका असर अवश्य होगा। अगर इसका असर 20 दिन में ना दिखे तो मुझे बताना, उपाय बताने से पहले बता दें। ये वीडियो देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। जय श्री राम, जय हनुमान जय हो। बालाजी महाराज की 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया, टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाख को कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अख निकल जाएगी और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए
क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा। घर बैठे बैठाए आप इस उपाय को कर लेंगे। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय यह इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको वह परेशान कर रहे हैं, या आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं, या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को यह तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे यह तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर के उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है यह उपाय। और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस यह उपाय करिए और 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है ना? किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तब भी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है, ना कहीं दूर है, बहुत ज्यादा किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करें उससे पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा सबसे पहले देखिए, जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वह अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वह आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगवाए हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, ये जो वीडियो आप तक पहुंचती है, ये बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती है। तो देखिए, यह उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर करें जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है ना? आपके घर में अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना? स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकियां यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है, उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, क्लोव्स, ठीक है ना? साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा रुपए की मिल जाती है, ठीक है ना? रुपए की सरसों बहुत हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं। जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं।
5 कपूर, 3 लौंग, 2 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, तो मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, ठीक है ना? बस हल्का कलर लेना है। कागज का ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है, कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं। काजल का रंग भी काला ही होता है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए, ठीक है ना? थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है। कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? केवल उस पर शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे। जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे, इसलिए शत्रु लिखें, आप नाम ना लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रुओं के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है? उस कागज पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो पांचों कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है? उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लौंग उसी पात्र में या उसी मिट्टी के दीपक में आपको डाल देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है। उल्टी दिशा में कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पीली सरसों के दाने को भी डाल देना है। एक बार में जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं। जलते हुए कपूर में, उस मिट के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। अब देखिए, जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, ठीक है ना? 7 बार आपने उतार लिए। बाकी जो दाने बचे हैं उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर में डाल दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें, जो भी आपके शत्रु का नाम है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु है तो शत्रु यहां पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बार ही आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। हर बार पीली सरसों के दानों को सर से नहीं उतारना है। बाकी जो बचते हैं उन्हें ऐसे ही आपको कपूर जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर हैं, वह एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब यह कपूर जल रहा होगा, तब आपको मन में यह सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपूर के टुकड़े जला देने हैं। महादेव का ध्यान कर लेना है, महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, महादेव जो है ना, साक्षात काल भी इनसे डरकर भागता है, और जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद यह सारी चीजें जब जल जाएंगी, आपको यह पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक अगर लिया है, उठाना है, या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया है तो उसकी जो राख होगी जली हुई, आपको अपने घर से बाहर कहीं इसे सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसे रख कर आ सकते हैं। पलटकर पीछे आपको नहीं देखना है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी, वह भी दूर हो जाएगी। किसी ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा, वह भी इस आग में जल जाएगा। दूसरी चीज,
कि शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पर बुरी नजर डाल रखी है, तो भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब यह 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे, देखिए, बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको दिन भी नहीं देखना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जयकारा जरूर लगा दें। जय हो बालाजी महाराज की दिया गया है। शत्रु बाधा निवारण के लिए कपूर का उपयोग ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, 5 कपूर घर में जला देना। दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया, जादू टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाख कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर पूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है, या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा। घर बैठे बैठाए आप इस उपाय को कर लेंगे। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय यह इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, या आपके ऊपर किया करा करवा रहे हैं, या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है न, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को यह तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे यह तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं। जब आप कपूर के उपाय करते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है यह उपाय है। और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस यह उपाय करिए और 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तब भी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है, ना कहीं दूर है बहुत ज्यादा, किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उपाय को करें। उससे पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा सबसे पहले देखिए। जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वह अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है, उनका कभी भी अहित नहीं होता।
उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वह आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, यह जो वीडियो आप तक पहुंचती है, यह बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती है। तो देखिए, यह उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए आपके घर में। अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकियां यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है, उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों थोड़ी मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं। जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं। 5 कपूर, 3 लौंग, 2 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, ठीक है? बस हल्का कलर लेना है कागज का। ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है। कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं, बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं, काजल का रंग भी काला ही होता है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यह सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए, ठीक है? थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, या कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर शत्रु लिखेंगे जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे। जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे, इसीलिए शत्रु लिखें, आप नाम ना लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रुओं के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो 5 कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा, उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लौंग उसी पात्र में या उसी मिट्टी के दीपक में आपको डाल देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है। उल्टी दिशा में कितनी बार? 7 बार।